अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2, आईसीएस पार्ट 2, इंटर पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे और हमने तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। वीडियो लेंथी हो चुकी थी तो हमने वीडियो को वहाँ ही रोककर नेक्स्ट वीडियो बनाने का कहा था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आप वीडियो सेक्शन में जाके इसी एक्सरसाइज का पार्ट 3 देखें। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे चैनल का लिंक अपने क्लास फेलोज दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ फार्मूलाज थे जो हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में यानी पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है EX, इसका डेरिवेटिव हमारे पास EX ही होता है और हमारे पास जो लोगार्थमिक फंक्शन होता है ln(x), इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/x होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड dy/dx। y का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y हमारे पास है x² ln स्क्वायर रूट ऑफ x। अब ये लॉग है, नेचुरल लोगार्थम, और नेचुरल लोगार्थम की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, आप 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं कि ln x की पावर अगर n हो तो ये पावर हम पीछे ले आते हैं, n ln x, इस तरह इसको लिख सकते हैं। ये जो पावर है x की पावर, इसको हम पीछे ले जा सकते हैं और n ln x आ जाता है। तो अब यहाँ आप देखें ln x की पावर 1/2 है, तो इस पावर को सबसे पहले हम पीछे लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। ये जो पावर थी वो हम पीछे ले आए हैं और ये x² ln x ऐसे ही आ जाएगा। अब 1/2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, दो फंक्शंस हैं x² और ln x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास यहाँ लगेगा। प्रोडक्ट रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे तो dy/dx हम फाइंड करते हैं, d/dx 1/2 x² ln x। 1/2 को हम पीछे ले आते हैं और इसका पहला फंक्शन है हमारे पास x², दूसरा फंक्शन है हमारे पास ln x। तो पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव d/dx ln x प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 1/2 x²। अब ln x का डेरिवेटिव हमने लेना है तो ln x का डेरिवेटिव सामने लिखा है 1/x, मजीद इस x का डेरिवेटिव 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ln x, x² पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब यहां से 1/2 ऐसे ही, x के साथ कैंसिल और x और प्लस 2x ln x आ जाएगा। और अब 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2 प्लस 2x ln x/2 और ये x/2 प्लस ये 2 से कैंसिल x ln x। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था dy/dx। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू x ln x, इसका स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं, x और ln x का स्क्वायर रूट। अब ये जो ln x की पावर 1/2 है, इसको हम पीछे नहीं लेकर जा सकते, जैसा कि रूल आपके सामने लिखा है, ln के अंदर जो x है उसकी पावर पीछे जाती है, ln के ऊपर अगर पावर होती तो वो पीछे नहीं थी जानी। इधर ln के ऊपर पावर है, ये पीछे नहीं जा सकती। तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx
ये दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन ये x और दूसरा फंक्शन ln x का स्क्वायर रूट। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव d/dx ln x का स्क्वायर रूट प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव लें जी x। अब ये पावर की फॉर्म में है, इसकी पावर है 1/2 और इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो पावर रूल लगेगा। पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, पावर थी 1/2, उसमें से एक माइनस किया तो -1/2, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ln x की पावर है प्लस ln x ऐसे ही उसका स्क्वायर रूट, x का डेरिवेटिव 1 है 1। लें जी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x/2। ये पावर माइनस में है तो ये नीचे इसको ले जाएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी। ln x का डेरिवेटिव लेना है तो वो सामने लिखा हुआ है 1/x प्लस ln x इसका स्क्वायर रूट। अब ये x इस x से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 ln x इसका स्क्वायर रूट प्लस ln x इसका स्क्वायर रूट। अब इसका बटा कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेकर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये 2 ln x इसका स्क्वायर रूट, ये एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये ln x का स्क्वायर रूट है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ln x ही आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स दोनों की प्लस हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 1, तो 1 लिख दिया। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है y = x/ln x। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगा देते हैं जी, dy/dx = नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करते हैं जी, ln x, x का डेरिवेटिव 1 है माइनस x, ln x का डेरिवेटिव 1/x है, ln x इसका स्क्वायर लिख लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा ln x माइनस ये x से कट जाएगा तो 1/ln x इसका स्क्वायर। तो ये dy/dx आ गया है, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है y = x² ln 1/x। अब इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² ln x की पावर -1, ये 1/x था तो x बटे के नीचे था, ऊपर जाके x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखें लॉग की प्रॉपर्टी हमने अभी आपको पढ़ाई थी कि ln x की पावर अगर n है तो वो पावर पीछे चली जाती है, इधर x की पावर क्या है -1, तो वो पावर -1 पीछे चली गई और ln x ऐसे ही रह गया, पावर जो माइनस थी वो इधर ले आए, ये हमारे पास y है। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, अब हमारे पास ये आसान हो गया है, तो dy/dx। अब ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, x² पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ln x है, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। ये माइनस है तो बाहर माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, x² ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है प्लस ln x² का डेरिवेटिव 2x होता है। अब देखें जी, x इसके साथ कट गया तो ये रह जाएगा x प्लस 2x। अब इधर भी x है और इधर भी x है, तो ये वाले दोनों x हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -x 1 + 2 ln x। ये x और ये x कॉमन ले चुके हैं, माइनस पहले इधर मौजूद था, तो यही हमारा डेरिवेटिव है dy/dx, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है y = ln
एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये ln और ये सारा x की जगह पे है। अब पहले भी हम आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी कि ln के अंदर जो x है वो अगर पावर की फॉर्म में है तो उसकी पावर को हम पीछे ले जा सकते हैं। ये हम लोगार्थम का कानून लगाते हैं जो 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो ln के अंदर ये हिस्सा है x की जगह पे, उसकी पावर है वो पावर की फॉर्म में है, तो उसकी पावर को हम पीछे ले जाएंगे। उसकी पावर है 1/2, तो उसको पहले हम रीअरेंज करते हैं, बाद में डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर 1/2 पीछे ले आएंगे और ln एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन रह जाएगा हमारे पास। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dy ओवर dx ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये तो कांस्टेंट है, d ओवर dx ln एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब 1/2 कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव लेना है ln एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का। तो ln x का डेरिवेटिव वो सामने लिखा है 1/x, तो ये सारा x की जगह पे है, तो 1 ये सारा लिख लेंगे हम, 1/x स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब मजीद इसका डेरिवेटिव जो ln के अंदर है उसका डेरिवेटिव हमने लेना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव। तो अब ये देखें जी, ये बटे के नीचे बटा है, तो ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हम सबसे नीचे वाला ऊपर ले गए, इसको उल्टा दिए, और इसका अब डेरिवेटिव लेना है। ये क्वोशंट की फॉर्म में है, इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा देंगे। तो क्वोशंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर ले लें, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, माइनस वन 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। लें जी, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसकी पावर कोई भी नहीं मतलब 1, इसकी पावर स्क्वायर है, तो ये इसके स्क्वायर से कट जाएगा और इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1 रह जाएगी। ऊपर ये 2x दोनों में है, 2x को कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन ओवर ये 2x हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर नीचे हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये रह जाएगा। अब देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन में से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस एक्स स्क्वायर से, 1 प्लस 1 2, और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 प्लस 1 वाला 2 इधर हम बाहर लिख लेंगे 2x ओवर। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ये एक्स की पावर 4 माइनस वन हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है y इज इक्वल टू ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर रूट। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये ln की फॉर्म में है, लोगार्थम की फॉर्म में है, तो dy ओवर dx आ जाएगा। ln का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x, तो इधर x की जगह पे ये सारा है, तो 1 ओवर इस सारे को हम लिख लेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर रूट। आगे मजीद डेरिवेटिव इस सारे का हमने लेना होता है जो ln के अंदर होता है, तो d ओवर dx x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर रूट ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ये पावर की फॉर्म में है, इसकी पावर है 1/2, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लो। पावर किसकी है? एक्स स्क्वायर प्लस वन की, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x, डायरेक्ट हमने लिख दिया है। अब देखें जी, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1 ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस, ये पावर माइनस में है
तो नीचे आके एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस में हो जाएगी, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसको हम ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके x लिख लेते हैं। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, इसका हम एलसीएम लेके इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, और इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, और ये इसका बटा कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये मौजूद है तो ये 1, तो ये x आ जाएगा। अब देखें ये और ये सेम है तो ये कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, यही हमारा आंसर है, यही dy ओवर dx हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ln 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव से पहले हम एक दफ़ा देखते हैं, अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो हम कर लें, लेकिन इसमें हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं dy ओवर dx। तो ये ln की फॉर्म में है तो ये आ जाएगा 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ln का यही हमारे पास डेरिवेटिव होता है, मजीद इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये d ओवर dx 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अब 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 9 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है y इज इक्वल टू e माइनस एक्स इंटू एक्स थ्री प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो हमारे पास दो फंक्शन हैं, e माइनस एक्स पहला फंक्शन और ये सारा दूसरा फंक्शन, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगा देते हैं। तो dy ओवर dx ये हमारे पास होगा पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव d ओवर dx x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरा वैसे ही प्लस 1, पहले का डेरिवेटिव d ओवर dx e माइनस एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये e माइनस एक्स, अब x का क्यूब है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा प्लस 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है और ये 2 पीछे आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगेगा तो ये 2 पीछे आ जाएगा तो 4x इसका डेरिवेटिव प्लस 1 वो 0 हो जाएगा, प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ये ऐसे ही आ जाएगा, और e माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स ऐसे ही, और साथ पावर का डेरिवेटिव लेना है, पावर माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। अब देखें e माइनस एक्स और e माइनस एक्स दोनों में कॉमन है, e माइनस एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके इन सब के साइन चेंज कर देगा, माइनस x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस एक्स माइनस एक्स का क्यूब ऐसे ही, और ये एक्स स्क्वायर वाला 3x स्क्वायर है और माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4x माइनस 1। तो यही हमारा आंसर है, बुक में उन्होंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस अगर आपने कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा माइनस e माइनस एक्स, तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x, ये प्लस 1, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स ये हमने 7 पार्ट किया था, उसके बाद गलती से हमने 9 वाला पार्ट डायरेक्ट कर दिया है, 8 वाला पार्ट हमने मिस कर दिया था, तो अब हम पहले 8 वाला करेंगे उसके बाद 10 वाला पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x साइन 2x। तो इधर भी हमारे पास दो फंक्शन हैं, e की पावर माइनस 2x एक फंक्शन है और साइन 2x दूसरा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इकट्ठे आ गए हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और डेरिवेशन इसकी कर लेते हैं। तो हमारे पास d
वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव साइन 2x प्लस दूसरा वैसे ही साइन 2x, पहले का डेरिवेटिव लेंगे e माइनस 2x। तो अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, e माइनस 2x ऐसे ही रहेगा। तो साइन 2x इसका डेरिवेटिव पिछली एक्सरसाइज में भी हम पढ़ चुके हैं, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो 2x उसके एंगल में है। अब मजीद एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, तो एंगल है 2x, 2 कांस्टेंट, x का 1, तो ये 2 आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव, प्लस साइन 2x ऐसे ही आ जाएगा, और e माइनस 2x का डेरिवेटिव e माइनस 2x ऐसे ही, और मजीद पावर का डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब e माइनस 2x दोनों में कॉमन है, ये 2 दोनों में कॉमन है, बाकी हमारे पास रह जाएगा cos 2x, और ये माइनस इसके साथ आके माइनस साइन 2x आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना, dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स ये 8 पार्ट था, 9 पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है, वो है y इज इक्वल टू x e की पावर साइन x। तो यहाँ भी 2 फंक्शन हैं, x पहला फंक्शन, e की पावर साइन x दूसरा फंक्शन। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव d ओवर dx e साइन x का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव d ओवर dx, तो ये x अब e की पावर साइन x है, इसका डेरिवेटिव e साइन x, और मजीद पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर dx साइन x, प्लस e साइन x ऐसे ही आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, और ये हमारे पास आ जाएगा e साइन x इसमें भी है, e साइन x इसमें भी है, e साइन x कॉमन ले लेंगे, इधर रह जाएगा x। अब साइन का डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा cos x, प्लस इधर से e साइन x हम कॉमन ले चुके हैं, तो इधर 1 रह जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 11 पार्ट है, ये है y इज इक्वल टू 5 e की पावर है 3x माइनस 4। अब देखें यहाँ एक ही फंक्शन है, 5 तो कांस्टेंट है, एक ही फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर 3x माइनस 4। तो इसके ऊपर कोई भी रूल नहीं लगेगा, इसका डायरेक्ट हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 5 कांस्टेंट ऐसे ही, और इसका डेरिवेटिव e 3x माइनस 4। अब 5 ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 3x माइनस 4, मजीद पावर का डेरिवेटिव d ओवर dx 3x माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5e 3x माइनस 4। इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 माइनस 4 का 0। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 15e 3x माइनस 4, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, ये है y इज इक्वल टू ln x, इसकी पावर ln x। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था, बेस भी x का फंक्शन और पावर भी x का फंक्शन, इधर भी बेस भी x का फंक्शन और पावर भी x का फंक्शन। तो इस तरह का क्वेश्चन हम नेचुरल लॉगरिथम को अप्लाई किए बगैर नहीं कर सकते। तो अब इधर भी हम नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी पावर को हमने पीछे लेकर आना है। पावर की फॉर्म में बेस और पावर दोनों x के फंक्शन नहीं हो सकते, मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, कोशेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में हो सकते हैं। तो उस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। तो इधर भी दोनों साइड पे हम ln अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ln x, इसकी पावर है ln x। ये ln और ये ln हमने दोनों साइड पे अप्लाई किया है। अब ये ln की वजह से ये जो इसकी पावर है ये पीछे आ जाएगी, ln x, और ये रह जाएगा ln x, और इस साइड पे ln y। अब हमारी पावर खत्म हो चुकी है। ये दो फंक्शंस हैं, एक ln x और दूसरा ln x। ये एक पूरा फंक्शन है, अकेला ln कुछ भी नहीं है।
उसके साथ जो ये है ये x की जगह पे आया हुआ है, ln x जैसे होता था उसकी जगह पे ये ln x पड़ा हुआ है। तो एक ये फंक्शन है और एक वो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी, ये आ जाएगा 1/y dy/dx, ln y का 1/y और dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव ये है। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव लें जी। अब ln x ऐसे ही इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। तो जैसे हमारे पास ln x इसका डेरिवेटिव था 1/x, क्योंकि ये जो चीज़ है उसको बटे में लेकर आना है। इधर हमारे पास x की जगह पे ln x है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/ln x, मजीद इसका डेरिवेटिव हमने लेना है जो x की जगह पे है d/dx ln x प्लस ln x, और ln x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, मजीद x का डेरिवेटिव 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये ln x इस ln x से कट जाएगा और डेरिवेटिव लेना है ln x का, वो आ जाएगा 1/x, मजीद x का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ln x 1/x। अब देखें जी यहां हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ln x, और इस साइड पे हमारे पास पड़ा हुआ था 1/y dy/dx। तो अब dy/dx हमने चूंकि फाइंड करना है तो y उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ln x ओवर x। अब y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू वो क्वेश्चन में उसने दी हुई है ln x उसकी पावर ln x, और बाकी ऐसे ही सारा सेम लिखने ln x ओवर x dy/dx, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस जिनमें अपनी तरफ से हमने लोगार्थम ln अप्लाई किया है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जब प्रैक्टिस नहीं की होती क्वेश्चंस की तो वो पेपर में भूल जाते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। इधर लोगार्थम पहले अप्लाई करना था तो वो नहीं करते, इस वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, पहले इनको समझना है और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आप ये क्वेश्चन कम वक्त में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 है इसका लास्ट पार्ट करना है, इसका लास्ट पार्ट रह गया है, फिर इस वीडियो को हम इधर ही रोक देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे, और हमारे चैनल पे आपको एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के मैथमेटिक्स का सलूशन मिलेगा। हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये काफ़ी कम्प्लेक्स हमारे पास फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/dx। तो अब पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर गिवन फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, मुख्तसर हो सकता है, उसमें कुछ चेंजिंग करने के बाद उसका डेरिवेटिव अगर आसान हो सकता है तो आपने सबसे पहले वो चेंजेस करनी हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन को करना है, उसके बाद डेरिवेटिव की तरफ जाएं। अदरवाइज डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा लेंथी और कम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन में फिर एरर का, मिस्टेक का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो कम्प्लेक्स फंक्शन है इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें ये देखें x² - 1 है, तो हमारे पास एक मशहूर ज़माना फार्मूला है जो मैथ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b। तो ये x² - 1 का मतलब है x² - 1 का स्क्वायर, तो इधर ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे x - 1 x प्लस 1। तो इस फार्मूला की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो हमारे पास y आ जाएगा
एक्स माइनस वन इसकी भी पावर 1/2 और x प्लस 1 इसकी भी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसके ऊपर 1/2 है, तो जब ये फार्मूला की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो दोनों के ऊपर 1/2 आएगा, और ये x प्लस 1 पहले वाला वैसे ही मौजूद है ओवर। अब नीचे है x का क्यूब प्लस 1, तो ये होता है x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो इसका भी हमारे पास एक फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, इसके इक्वल होता है। तो ये वाला फार्मूला जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं यहाँ हम लगा लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इसकी भी पावर 3/2, और नेक्स्ट हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, तो इधर a की जगह पे x है, x का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस ए बी एक्स, इसकी भी पावर 3/2, क्योंकि ये फार्मूला हमने एक्सपेंड किया है तो इसकी पावर 3/2 थी, तो दोनों के ऊपर 3/2 आ गया है। अब देखें जी, ये x प्लस 1 की पावर है 1/2, ये x प्लस 1 की पावर है 1, तो दोनों x प्लस 1 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा x माइनस 1 इसकी पावर 1/2, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को प्लस करके x प्लस 1 उसकी पावर आ जाएगा 3/2, ओवर में हमारे पास x प्लस 1 उसकी पावर 3/2 और x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x उसकी पावर 3/2 है। अब देखें जी, ये x प्लस 1 इसकी पावर 3/2 है, ये x प्लस 1 इसकी पावर भी 3/2 है, तो ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 की पावर है 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x की पावर है 3/2, ये y। तो अब देखिए हमारा y थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मजीद अगर हम आसान बनाना चाहें तो हम लॉग अप्लाई कर देंगे, लोगार्थम, नेचुरल लोगार्थम, जैसा हमने पहले 2 क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था। अपनी तरफ से दोनों साइड पे ln अप्लाई करेंगे, उसके बाद अब लोगार्थम की आपने एक प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी थी, ln a ओवर b, ये इक्वल होता है ln a माइनस ln b। अगर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे और दोनों के साथ अलग अलग लॉग आ जाएगा। तो ये क्वोशिएंट खत्म करने के लिए, क्योंकि क्वोशिएंट रूल पहले ही बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, तो ये फंक्शन भी एक कम्प्लेक्स ही है, तो अब क्वोशिएंट रूल से बचने के लिए हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग जब आएगा तो ये क्वोशिएंट फॉर्म खत्म हो जाएगी, तो हम क्वोशिएंट रूल लगाने से बच जाएंगे। तो हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln y इज इक्वल टू ln x माइनस 1 इसकी पावर है 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इसकी पावर है 3/2। तो स्टूडेंट्स अब जब लॉग आ गया है तो लॉग ने ये जो क्वोशिएंट की फॉर्म में इनको माइनस की फॉर्म में चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln x माइनस 1 इसकी पावर 1/2 माइनस ln x प्लस 1 माइनस x इसकी पावर 3/2। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है जो पिछले 2-3 क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है कि लॉग पावर को भी पीछे ले आता है, तो पावर को भी पीछे ले आते हैं, मजीद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये ln x माइनस 1 माइनस इसकी पावर 3/2 पीछे आ जाएगी, तो ln x प्लस 1 माइनस x ये हो जाएगा, ये हमारा ln y फंक्शन है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx हमने फाइंड करना है, इसीलिए तो दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, d ओवर dx ln y इज इक्वल टू, इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए 1/2 है, ये तो कांस्टेंट है,
तो डी ओवर डी एक्स ln x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो d ओवर डी एक्स ln x प्लस 1 माइनस x आ जाएगा। लें जी, दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ये है ln y, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 ओवर y मजीद इसका डेरिवेटिव, तो ये y है तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ऐसे ही। अब ln x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव है 1 ओवर x माइनस 1 मजीद इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव है 1 का डेरिवेटिव है 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3/2 ln x। ये हमारे पास x स्क्वायर था, क्योंकि इधर ये x स्क्वायर था, इधर भी x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और मजीद इस सारे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 1 का 0 माइनस x का माइनस 1, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। अब जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमारे पास ये 1 ओवर y dy ओवर dx आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ये 3 और 2x माइनस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनका एलसीएम लेकर इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये 2 दो दफ़ा है तो एक दफ़ा आएगा, x माइनस 1 भी आ गया, ये भी आ गया, और ऊपर हमारे पास ये तो मौजूद है दोनों, तो ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस ये दोनों मौजूद हैं, तो ये x माइनस 1 मौजूद नहीं है, तो 3 इंटू 2x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस साइड पे हमारे पास 1 ओवर y dy ओवर dx ही मौजूद है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जब होगा तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, तो ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये 3 अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस x प्लस 6x ये 5x रह जाएगा, प्लस 3 प्लस 8x आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 3 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2। ओवर में हमारे पास ये सेम 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास था डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर जो 1 ओवर y था, y दूसरी साइड पे जाके ऊपर इधर हम इसको पिछले स्टेप में इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये y की वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, उस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये। अब ये वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करते करते हमने y की ये वैल्यू फाइंड करी थी। हमारे पास ये भी y की वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है वो हम पुट करेंगे जो हमारे लिए सूटेबल है। तो ये जो वैल्यू है y की हम इधर पुट कर देते हैं y की जगह पे, इस y की जगह पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इसकी पावर है 1 ओवर 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इसकी पावर है 3 ओवर 2। ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब देखें जी, ये dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये जो माइनस है इसको कन्वर्ट किया जाए। तो ये माइनस कॉमन इधर बाहर ले लिया, तो ये 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 हो जाएगा। सारे साइन चेंज हो गए हैं, माइनस
कॉमन लेने की वजह से। अब ओवर में देखें, ये x माइनस 1 की पावर है 1/2, इस x माइनस 1 की पावर है 1, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं। x माइनस 1 की पावर 1, ये नीचे आके -1 हो जाएगी, तो सिर्फ 1/2 रह जाएगी। अब ये है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, इसकी पावर है 1, और ये भी बिल्कुल सेम है, इसकी पावर है 3/2। तो दोनों ज़रब हो रहे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 प्लस 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो यहां हम लिख लेंगे 5/2 पावर, और ये 2 ऐसे ही इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ट्रिक है। इसमें हमने पहले सिंप्लीफिकेशन की है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वो पेपर में डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन लेना शुरू कर देते हैं, और डेरिवेटिव इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो इसमें जो ट्रिक है वो पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है, 3 स्टेप्स की है, उसके बाद लॉग अप्लाई करना है, ये भी एक ट्रिक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद भी बच्चे डायरेक्ट जब शुरू कर देते हैं तो फिर भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो लॉग आपने अप्लाई किया तो कितना आसान हो गया। स्टेप्स ज़्यादा है लेकिन आसान है। उसके बाद दोबारा y की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन हुई है, तो इसको पहले आपने समझना है, फिर इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके टोटल 14 पार्ट थे, हमने 14 के 14 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए हैं। वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए हम यहीं रोक देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, उसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल पे आपको एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के मैथमेटिक्स का सलूशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।